अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो यार आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उसके लिए सॉरी, क्योंकि रूटीन बहुत ज़्यादा टफ़ थी। और टफ़ क्यों थी इसकी वजह मैं आपको ये बताता हूँ। खैर, आज हमने कुछ नया सेटअप किया है। बेसिकली ये मेरा समझने एक शेयरिंग पर है, 100% मेरा अपना नहीं है, पर ये हमारा शेड है। मैं इसको आपको बाहर से भी दिखाता हूँ। पहले इसके अंदर क्या क्या है वो दिखाता हूँ मैं आपको, मेन चीज़। तो ये देखो यार, एक पेयर मेरे पास ये हैगा। इसमें जो मेल हैगा ना वो हेरिटेज का है, क्वालिटी आपके सामने है। एक भी पर इसका खड़ा हुआ नहीं है और बेहतरीन मेल था ये। इसकी फ़ीमेल है मेरे पास पर फीमेल कम थी, तो इसलिए मैंने इसको बैरेट के साथ डाल दिया। इसमें आप देखेंगे बैरेट की फ़ीमेल डली हुई है। इस तरह ये होगा कि इनकी क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी बैरेट की, और ये मेल भी यूटिलाइज़ हो जाएगा। वरना मेल मुझे सिंगल रखना पड़ जाता, या एक फ़ीमेल के साथ रखता तो फिर फ़ायदा क्या था इसका। तो ये आपके सामने माशाल्लाह से। उसके अलावा जो है सेकंड में वो हैगा, ये बैरेट का पेयर है। बैरेट का ही मेल है इसके अंदर, और मेल का वेट भी अच्छा खासा है इसका। और ये इसकी फ़ीमेल जहाँ, ये बैरेट की फ़ीमेल है इसके पास। ये पेयर कंप्लीट बैरेट का है। एक एग इधर पड़ा हुआ है, इधर एक एगलिंग है इस वक्त। उसके अलावा ये कुछ बर्ड्स हैं मेरे पास। ये दोनों एगलिंग कर रही थी, बैठी हुई, अभी उठ के बैठ गई, ये बैठी हुई है। खैर, ये पेयर आप देखो, इसके अंदर जो है वो बैरेट, इसकी हेरिटेज की फ़ीमेल्स हैं। इस फीमेल के अलावा ये फ़ीमेल हेरिटेज की नहीं है, ये लोकल बैरेट है। मैं आपको देखो, लोकल बैरेट से मुराद है ये नहीं, हमारे जो लोकल ब्रीड है वो यही है। और ये हेरिटेज का मेल है आपके सामने। जूम आउट करता हूँ। ये सेल के लिए नहीं है, पहले ही बता दूँ। ये मेल की क्वालिटी आप चेक कर सकते हो। ये फ़ीमेल जो कूदी हुई है हेरिटेज की है, ये बैरेट नहीं है। अब हेरिटेज और बैरेट में लोग अक्सर पूछते हैं फ़र्क क्या है, तो यार आप ख़ुद कंपेयर कर सकते हो। ये बैरेट की फ़ीमेल दिख रही है आपको, ये वाली, मैं आपको उंगली से इशारा करके दिखाता हूँ, ये वाली फ़ीमेल। और ये वाली जो है ये हेरिटेज की है, ये भी हेरिटेज की है जो पीछे खड़ी हुई है। आपको इसकी क्वालिटी का आइडिया हो रहा होगा। और इसके साथ जो है वो जो फ़ीमेल लगी हुई है उधर कुछ खोदने में, अपने किसी काम से मजबूरी में, वो भी हेरिटेज की है। तो देख सकते हो कि बैरेट और हेरिटेज में कितना फ़र्क है। बैरेट के ऊपर लाइंस होती हैं, छोटा चेक होता है बेसिकली, क्या आप इसका चेक का आइडिया लगा सकते हो। और हेरिटेज का जो चेक होता है वो भी छोटा होता है, सॉरी, और बैरेट का बड़ा होता है। इसका आप चेक देखो, थोड़ा सा बड़ा है। ये जो उस पर डॉट्स हैं, जो चितकबरापन है वो थोड़ा ज़्यादा है इसके ऊपर। तो ये आपके सामने ये हेरिटेज की फ़ीमेल्स हैं। ये पेयर भी अल्हम्दुलिल्लाह एग लेंगे। ये कुछ एग्स भी इनके पड़े हैं, फ़िलहाल अभी चल रहा है ये काम। उसके अलावा यार ये मेल है जो घर पे मेरे पास पड़ा हुआ था काफ़ी टाइम से। इसकी पहले मैंने एक दफ़ा वीडियो बनाई थी, शायद किसी ने देखा हो। ये सिंगल पड़ा हुआ है क्योंकि लेबर कहती है मारता बहुत है, इसको हम बड़े पिंजरे में नहीं डाल सकते। एक बंदा तो मुझे कह रहा है कि ये मेरे पीछे पड़ गया था, तो मैं शेड से ही भाग गया इसको छोड़ के। खैर, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और बहुत ज़्यादा लड़ाकू है ये मेल। ये रॉक का मेल है, इसके पाँव देखो येलो है बिल्कुल। इसके पास भी जो फ़ीमेल है वो फ़िलहाल बैरेट की ही पड़ी हुई है, लेकिन इसकी फ़ीमेल मैंने उसमें रॉक की हेरिटेज के साथ डाली हुई है ताकि अच्छी ब्रीड निकल जाए। अभी ब्रीड में सेल नहीं कर रहा इनमें, लेकिन अगर करूँगा तो बता के सेल करूँगा क्या है। लेकिन इस मेल की क्वालिटी आप चेक कर सकते हो कि इसके जो पीछे जो देख रहे हो आप, आहिस्ता आहिस्ता पड़ा हुआ, फुल परफेक्ट पड़ा हुआ है। ये मेल कॉस्ट भी मुझे अच्छा खासा महंगा कर रहा था, और क्वालिटी आपके सामने, ये वेट में भी अच्छा खासा ज़्यादा है। उसके अलावा यार ये सुसेक्स का एक पेयर है। सुसेक्स के असल में 2 पेयर है मेरे पास, एक घर पर है, एक यहाँ पर है। तो एक घर वाला मैं इंशाल्लाह आजकल मैं लेकर आऊँगा, आज तो नहीं लेकिन इंशाल्लाह एक आध दिन में लाऊँगा। तो मैं उसकी भी वीडियो आपको दिखाऊंगा। इंक्यूबेटर के साथ मैं लेकर आऊँगा उसको यहाँ पे, तो आपको इंक्यूबेटर का भी सेटअप बेसिक थोड़ा दिखाऊंगा। सुसेक्स की क्वालिटी देख के आपको आइडिया होगा कि सुसेक्स भी परफेक्ट है, 100% हेरिटेज है। इन केजेस छोटे हैं फ़िलहाल इनके, लेकिन बड़े करने हैं मैंने सुसेक्स के। फिर ये चीज़ें हमारे पास फुल एंड फाइनल। और ये है ब्राह्मा, डार्क ब्राह्मा कहते हैं इसको। ये क्वालिटी थोड़ी सी मिक्स है इसके अंदर। मेल तो बहुत बेहतरीन है इसका। देखिए, मेल अगर आपका अच्छा है ना तो आपकी ब्रीड ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है, बट अगर फीमेल अच्छी है और मेल आपका बेकार है तो फिर वो मसला हो जाता है एक। तो कोशिश करें जब भी ब्रीड ले तो मेल सबसे अच्छा होना चाहिए, भले फीमेल थोड़ी सी डाउन हो जाए उसको चल जाएगी,
लेकिन मेल की क्वालिटी अगर अच्छी है ना तो ऑटोमेटिकली ब्रीड की क्वालिटी बहुत बेहतरीन आने वाली है आपके पास। तो ये देख सकते हो मेल का फेस, पाँव, वेट में भी अच्छा खासा बड़ा मेल है। ये हाथ में लेके मैं दिखाऊँ तो आपको आइडिया होगा कि कितना बड़ा मेल है ये। इसकी फीमेल अपना मुंह छुपा के बैठी है, खैर इधर देख नहीं रही वो। ये भी आ गया एक बेहतरीन सा माशाल्लाह से। केजेस देखो, केजेस अगर आप चाह रहे हो ऐसे केजेस बनवाने तो अगर लेयर के केजेस वालों के पास ये नेट मिलती है। खैर ये कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा कर रहा है, 25,000 रुपये मुझे टोटल केजेस ने कॉस्ट करी है। इसमें मजदूरी नहीं है, बनाया मैंने खुद है। ये शीट्स होती हैं बेसिकली 6 बाई 3.25 की, इनको तारों से बांध के केज बनाए। क्या आप देखोगे ना, तार बने हुए हैं बस। जब दिल करा इसको खोल के साइड पे उठा के रख दिया, जब दिल करा इसको केज की तरह इस्तेमाल कर लिया, ऐसी बात है। दूसरी साइड पे ऑस्ट्रेलोप आ रहा है यार पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी शेड का ओवरऑल लुक यहाँ से देख लो आप। ये ऑस्ट्रेलोप आ रहे यार है, अभी रिसेंट डाला है, इनकी ये ज़्यादा नहीं है, 1 हफ़्ता है, पर थोड़े वीक चल रहे हैं किसी वजह से। इनमें मोटालिटी थोड़ी ज़्यादा निकल रही है। आज 25 निकल आई, खैर अल्लाह खैर करे, ये चलता रहता है इस काम के अंदर। ये है चूज़ा मेरे पास थोड़ा बड़ा, ये 15 दिन का हो गया, माशाल्लाह से हेल्दी है, फ्रेश है, अल्लाह का शुक्र है अभी तक माशाल्लाह माशाल्लाह कि ये थोड़ा फ्रेश है। इसमें मसला आ रहा है, खैर अल्लाह खैर करेगा, इसमें से मसला ये निकल जाएगा जल्द से जल्द, उम्मीद करते हैं। तो ये चिक्स भी आपके सामने माशाल्लाह से। टेम्परेचर अभी कुछ बकार करे 34 चल रहा है कराची का, गर्मी शदीद है, इसलिए आप देखोगे ब्रूडिंग के अंदर भी हमने ये पर्दे खोले हुए हैं शेड के, हवा अंदर आ रही है यहाँ से। मैं आपको शेड के बाहर की सिचुएशन दिखा देता हूँ। वजह ये है कि गर्मी बहुत है, क्या ज़रूरत है कि मैं कुछ जलाऊँ। ये आप देखो तो हमने रॉड्स लगाई हुई हैं 500 वाट्स वाली, ये लगी हुई एक ये लगी हुई, एक ये लगी हुई, इसी तरीके से 2 उधर लगी हुई हैं। तो ये टेम्परेचर अच्छा खासा कंट्रोल कर लेती हैं रात में, लेकिन दिन में तो गर्मी इतनी होती है तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फिर उसके अलावा जो शुरू के अंदर था हमारा यार, वो ये था कि हम ये ड्रम जलाते थे, इसके अंदर लकड़ी जलाई जाती थी। बहुत ज़्यादा लकड़ी इसमें जला चुके हैं, अभी तक शायद 15-20 मन जला चुका हूँ। ये 2 नन्हे मुन्ने बच्चे बाहर घूम रहे हैं, चलो अंदर चलो। खैर इनकी अपनी मर्ज़ी यार, इनका अपना शेड है, हम क्या कर सकते हैं। 2 नहीं ज़्यादा घूम रहे हैं, 4 घूम रहे हैं बाहर। तो अब समझ में आया होगा आपको कि सारी सेटिंग करने में कितना टाइम लगा। इसी वजह से हम 1.5-2 महीने से गायब भी थे, शायद महीने से तो 1.5 महीना तो शायद क्रॉस कर चुका हूँ मैं, 2 महीने होने वाले होंगे ऑलमोस्ट कि मैंने कोई वीडियो नहीं डाली, इतना ज़्यादा बिजी था। और मैं जानबूझ के खुद भी नहीं डालना चाह रहा था कि यार कुछ फ़िलहाल एक चीज़ें प्रॉपर हो जाएँ थोड़ी सी तो डाल देते हैं, लेकिन वही बात है ना, प्रॉपर तो कभी होती ही नहीं है। तो आज मैंने कहा चलो कुछ तो डालें बेसिक सी। अक्सर लोग मैसेज कर रहे थे कि क्या हुआ, ख़त्म हो गया, दिल भर गया, छोड़ दिया काम। खुदा ना करे यार, काम नहीं छोड़ा हमने, अभी चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। तो जब तक दिल तोड़ने के लिए थोड़ी काम शुरू किया था कि दिल टूटा तो काम छोड़ देंगे, काम तो काम के लिए शुरू किया था। खैर ये सेटिंग आपके सामने है, मैं फिर बताता हूँ भाई 100% ये मेरा नहीं है, इसमें कुछ परसेंटेज मेरी है, कुछ कहूँगा मैं, 100% नहीं कहूँगा। तो अब कुछ कितनी हो सकती है ये आप भी सोच लें, मैं भी सोच, ये मैं कंफर्म नहीं बता रहा आपको, लेकिन आप खुद सोच लें कि कुछ कितनी हो सकती है। चूज़ा माशाल्लाह से आपके सामने है, RIR भी है, ऑस्ट्रेलोप भी है, दोनों हैं। सेल के लिए नहीं है, एक भी चूज़ा इसके अंदर सेल के लिए होगा तो इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा, फ़िलहाल सेल के लिए नहीं है। और सेल के लिए क्या पता, मेरा माइंड बन भी रहा है, अगर बनता है तो मैं आपको बताता हूँ कि ये सेल के लिए। खैर वो चूज़े देखो अंदर डालने आ गया, उसने देखा ना बाहर चूज़े घूम रहे हैं, वो फ़ौरन डालने आ गया अंदर। शेड आपको बाहर से दिखाता हूँ। जी जनाब, ये बाहर से शेड है हमारा बेसिकली, और ये आसपास देख लो यार, जहाँ पे मेरा शेड होता है वहाँ पे ग्रीनरी है। और यार देखो, अगर आप में से कोई भी मैसेज करे ना, पहले ही मैं आपको बता दूँ कि विज़िट नहीं पॉसिबल। बहुत सारे रीज़न होते हैं यार, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है, और जो हमारा साथ का पार्टनर है उसने मना किया हुआ है साफ साफ कि बाहर का कोई बंदा नहीं आएगा। तो उसके लिए भाई पहले ही सॉरी मैं कहता हूँ कि विज़िट नहीं पॉसिबल। बराए मेहरबानी कोई मैसेज ना करेगा विज़िट के लिए हम आना चाह रहे हैं आपके शेड पर, क्योंकि देखो पता है बायो सिक्योरिटीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा वजह होती है बीमारी आने की, तो इस वजह से विज़िट नहीं करवा सकते। खैर इंशाल्लाह कोई ऐसी सेटिंग बनाएंगे हम कि जिसमें
फार्मर को वीकली बेसिस के ऊपर कुछ ऐसे बायो सिक्योरिटी का ख्याल रखते हुए कपड़े चेंज करके, चप्पलें चेंज करके, हाथ पाँव धो के, बॉडी को बिल्कुल फ्रेश करके फिर आने की क्या पता हम सेटिंग बनाएं। इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं इसमें कि फार्मर को नया दिख भी जाए कि किस तरीके से काम हो रहा है, जो लोग देखने में इंटरेस्टेड हैं और कुछ चीज़ें सीखने को भी मिलें बेसिकली। तो ये देख सकते हो यार, ये पूरा शेड है ओवरऑल। उधर मैंने आपको बताया कि हमारे पास वो डला हुआ है, ऑसोला बार है यार, जिसके अंदर ये पाइप लगा हुआ दिख रहा होगा आपको, और इधर हमारा फैंसी डला हुआ है। उनके केजेस मैंने आपको दिखाए थे। तो बस यार, आज की वीडियो इतनी सी थी। मोबाइल ज़रा हीटअप हो रहा है गर्मी की वजह से। मिलेंगे किसी और भी एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।